हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानें कि रेशियो है क्या। रेशियो दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है, जैसे 4:2, A:B। दोस्तों, सजातीय से कि अचर का अचर के साथ अनुपात होगा, चर का चर के साथ अनुपात होगा। अनुपात का अर्थ बटा भी होता है, तो इस 4:2 को हम 4/2 लिख सकते हैं। A:B को हम A/B लिख सकते हैं। दोस्तों, समानुपात के बारे में जानिए। समानुपात है क्या? तो समानुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे A:B, C:D आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात में कहा जाता है, या A:B समानुपात या समानुपात का चिन्ह है दोस्तों C:D। दोस्तों, समानुपात में 4 पद होते हैं: प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपको 3 पद दिया हो, चौथा पद पूछे, अथवा कोई भी इसमें से 3 पद दिया हो और बीच वाला पद या कोई भी पद पूछे, तो आप दोस्तों याद रहे बाह्य पद का बाह्य पद से गुना, आंतरिक पद का आंतरिक पद से गुना होता है। अर्थात A×D = B×C। आइए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है A:B बराबर 1:2 तथा B:C बराबर 4:5, तो A:B:C बराबर वाट। आइए दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। A:B कितना दिया है? 1:2। B:C कितना दिया है? 4:5। तो A/B/C का अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों, 1 में 4 से मल्टीप्लाई, 2 में 4 से मल्टीप्लाई और 5 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5×2 = 10 अनुपात 4×2 = 8 अनुपात 4×1 = 4। दोस्तों, इसे सरलतम रूप में कर लेते हैं। तो 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×5 = 10। तो दोस्तों, A:B:C क्या हो जाएगा? 2:4:5। यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है A:B बराबर 1:3, B:C बराबर 5:7, तो A:B:C बराबर वाट। आइए दोस्तों, सॉल्यूशन करें। A:B कितना दिया है? 1:3। B:C कितना दिया है? 5:7। तो दोस्तों, 7 में 3 से मल्टीप्लाई तो 7×3 = 21, 5 में 3 से मल्टीप्लाई तो 5×3 = 15 और 5 में 1 से मल्टीप्लाई तो 5×1 = 5। तो दोस्तों, इसे सरलतम रूप में, तो यह कटने वाला नहीं है, तो आपको A:B:C क्या हो जाएगा? 5:15:21। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन में A:B:C पूछ रहा है। अगर A:B पूछा रहता तो आपको 5:21 आंसर हो जाता। A:B बराबर 1:2, B:C बराबर 3:8 तथा C:D बराबर 5:6, तो A:B:C:D बराबर वाट। AB का अनुपात दिया है, BC का अनुपात दिया है, CD का अनुपात दिया है, तो A, B, C और D का अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हम लोग A:B:C निकाले, इसमें हम लोग A:B:C:D निकालेंगे, यानी कि 4 का अनुपात निकालेंगे। आइए दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। A:B कितना दिया है? 1:2। B:C कितना दिया है? 3:8। C:D कितना दिया है? 5:6।
तो दोस्तों 6 में 8 से गुना और 8 में 2 से, तो 6 × 48, 48 दूना 96। 5 में 8 से गुना और 8 में 2 से, तो 5 × 40, 40 दूना 80। फिर 5 में 3 से गुना और 3 में 2 से, तो 5 × 15, 15 दूना 30। फिर 5 में 3 से गुना और 3 में 1 से, तो 5 × 15, 15 कम 15। दोस्तों सरलतम रूप में कटने वाला हो तो सबसे पहले इसे छोटा रूप में काट लेते हैं, तो ये आपको नहीं कटेगा, तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 30 अनुपात 80 अनुपात 96। यही दोस्तों हम लोग का आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपको 4 संख्या का अनुपात पूछा है। अगर A अनुपात D पूछा रहता तो आपको 15 अनुपात 96 हो जाता। तो इसको हम लोग काट लेते, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, यानी कि 5 अनुपात 32 हम लोग का आंसर होता अगर A अनुपात D पूछता तो। A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3। तो A, B, C और D का अनुपात बराबर व्हाट। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करें। A अनुपात B कितना दिया है, 1 अनुपात 2, B अनुपात C 4 अनुपात 5, C अनुपात D 2 अनुपात 3। दोस्तों 3 का 5 से गुना और 5 का 2 से गुना, तो 3 × 5 = 15, 15 दूना 30। 2 का 5 से गुना और 5 का 2 से, तो 2 × 5 = 10, 10 दूना 20। फिर 2 का 4 से गुना और 4 का 2 से, तो 2 × 4 = 8, 8 दूना 16। उसके बाद 2 का 4 से गुना और 4 का 1 से, तो 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 8 एकम 8। दोस्तों सबसे पहले इसे सरलतम रूप में काट ले, तो 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 दाएँ 20, 2 से 15। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 15। दोस्तों क्वेश्चन में 4 अनुपात एक साथ पूछ रहा है। अगर केवल A अनुपात D पूछा रहता तो आपको 4 अनुपात 15 हो जाता। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आए दोस्तों वैसे आप सॉल्यूशन उसका कीजिएगा। 9 अनुपात 15 समानुपात 45 अनुपात व्हाट। दोस्तों समानुपात आपको समझाते वक्त बताए थे, उसमें 4 पद रहता है। अगर 3 पद दिया हो, चौथा पद पूछे, कोई भी 3 पद दे तो उसको हम लोग बा पद का बा पद से गुना और आंतरिक पद का आंतरिक पद से गुना, तो आपको वाट बराबर हो जाएगा 15 × 45 / 9। 9 से 9 × 5 = 45, तो 15 × 5 = 75। आपको चतुर्थ पद का आंसर हो जाएगा। 45 अनुपात व्हाट समानुपात 3 अनुपात 2। दोस्तों इसमें दूसरा पद अज्ञात है, 3 पद दिया हुआ है, तो दोस्तों बा पद का बा पद से गुना और आंतरिक पद का आंतरिक पद से गुना, तो व्हाट बराबर हो जाएगा आपको 45 × 2 बट्टे में 3, 3 से 15 बार में, तो आपको व्हाट बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30। यहीं आपको आंसर होगा। तो दोस्तों दूसरा पद 30 आया। 9 और 25 का मध्यानुपाती होगा। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। मध्यानुपाती दोस्तों मध्यानुपाती जब भी निकालना हो तो सूत्र याद रखें, √AB। पहले पद को A, दूसरे पद को B। मध्यानुपाती पूछ रहा है, मध्यानुपाती, तो आपको √AB, यानी कि जो 2 संख्या दिया हो दोनों संख्याओं को रूट में कर लेते हैं। 9 × 25 यानी कि 225। 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का, तो 15 में दोस्तों आंसर हो जाएगा।
4 और 16 का मध्यानुपाती बराबर व्हाट। तो मध्यानुपाती पूछे तो दोस्तों रूट के अंदर दोनों संख्याओं को गुना कर लेते हैं, यानी कि 16 चौका 64, 64 का आपको वर्गमूल 8, 8 आंसर होगा। तो मध्यानुपाती में जब दो संख्याएं दिया हो दोस्तों तो दोनों संख्याओं को रूट के अंदर ले लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करके फलस्वरूप उसको हल करते हैं। 12 और 30 का तृतीयानुपाती होगा। दोस्तों तृतीयानुपाती पूछ रहा है 12 और 30 का। तो तृतीयानुपाती जब भी पूछे तो दोस्तों याद रहे b² a फार्मूला, यानी कि जो दूसरा पद दिया हो उसका स्क्वायर कर लेते हैं और बट्टे में फर्स्ट पद को ले लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर 900 बट्टा 12, तो 12 से कट जाएगा 12 सत्तर 84, 6 पे 0, 12 पचे 60, यानी कि हम लोग का 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या आएगा 75। तो तृतीय अनुपाती दोस्तों पूछे तो दूसरे पद का स्क्वायर करके फर्स्ट पद से भाग देते हैं तो हम लोग का तृतीय अनुपाती ज्ञात हो जाता है। 1200 रुपये को PQR में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया तो Q का हिस्सा क्या होगा। PQR को 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपातिक जो कितना हो जा रहा है 5 4 9 3 12, यहाँ पे हम लोग का कुल जो कितना दिया है 1200। तो दोस्तों याद रहे अनुपातिक योग इक्वल टू कुल धन, यानी कि जो अनुपात में दिया हो उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिया उससे। तो 12 कम 12, 12 कम 12, 12 से 100 बार में 1 कट जाएगा, यानी कि 1 किसके बराबर हो गया 100 के। तो दोस्तों Q का हिस्सा पूछ रहा है तो Q में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी Q का हिस्सा 400 रुपया होगा। अगर R का हिस्सा पूछता तो R में 100 से मल्टीप्लाई करते, P का हिस्सा पूछता तो P में। कुल 1080 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि उसकी अनुपात 2:3:4 है। तो तीनों का हिस्सा दोस्तों ABC का अनुपात क्या है 2:3:4। यहाँ पे लोग का कुल हिस्सा क्या है 1080 रुपया, और यहाँ पे अनुपातिक योग 4 3 7 2 9, तो 9 बराबर 1080 हो जाएगा। अनुपातिक योग इक्वल टू कुल धन, तो 9 एकम 9 और 9 से 120 बार में 9 108 0 का 0, 120 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों का हिस्सा पूछ रहा है तो 120 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48, सी का हिस्सा 480 रुपया, बी में 3 में गुना करेंगे 120 से तो 12 36 360 रुपया, और इसमें 120 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 रुपया, 360 रुपया 200, यानी कि ए का हिस्सा 240 रुपया, बी का हिस्सा 360 रुपया और सी का हिस्सा 480 रुपया आपको मिलेगा। 351 रुपये को 3 भागों में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तीसरे भाग का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले जो फ्रैक्शन के रूप में अनुपात दिया है 1/2:1/3:1/4, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम प्राप्त होगा 12। तो 1:2 गुने 12 अनुपात 1:3 गुने 12, 1:4 गुने 12, 4 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, यानी कि 6:4:3 हम लोग का प्राप्त हुआ। हम दोस्तों यहाँ पर अनुपातिक जो कितना है 6 4 10 10 3 13, और यहाँ पे हम लोग का कुल जो कितना है 351, 13 से 351 27 बार में कट जाएगा, 13 कम 13
और 13 से 27 बार में 351 कटेगा, तो 1 का वैल्यू 27 के बराबर आ गया। तो दोस्तों तीसरे भाग का मान पूछ रहा है। तीसरे भाग यहाँ पे 3 है, तो इसमें 27 से गुना करेंगे, यानी कि 27 या 81, यही हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।